स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग क्लासेस स्टैंडर्ड 8th। बच्चों, हम कर रहे हैं रैशनल नंबर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने रैशनल नंबर के बारे में पूरा डिटेल से समझा था। नेक्स्ट हम कंटिन्यू इसको करते हुए हम करेंगे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर, ऑन नंबर लाइन। बच्चों 2/5 को रैशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 2/5 को। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 हमने हमेशा इस तरह से लेना है, 0 और 1। डिनोमिनेटर देख लो कितने हैं, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो इसके 5 पार्ट करने हैं। डिनोमिनेटर 7 हो तो 7 पार्ट करने हैं। इस तरह से आपको करना है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। देखो ये 0/5 कह दें, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 1 होता ही है, 5/5 यानी इसको 1 कहा था हमने। तो अब 2/5 का है ये रहा, तो ये हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट, अगर नेगेटिव नंबर हो कोई भी, -7/8, -7/8, आप क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे ले लेंगे। क्या करें, 0 और 1 आप 2 लेंगे। अब इसमें इस साइड लेंगे, यहां 0 और यहां 1, क्योंकि माइनस है, माइनस में तो इधर होगा ना, नेगेटिव नंबर इधर होते हैं, इंटीजर्स। तो ये रैशनल नंबर नेगेटिव में लेना है। तो 8 पार्ट करते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये क्या होगा, 0/8, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और ये 8/8 है ही 1। ठीक है, तो अब आपका -7/8 कहां है, ये है। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो बच्चों, हम करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए हम कोई नंबर ले लें, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, 2 नंबर कोई भी ले लो आप। इसमें हम -8/11 एंड हम कोई भी नंबर ले लें, 3/-7। देखो मैंने ये नेगेटिव इसलिए लिया, डिनोमिनेटर जब नेगेटिव हो तो इसको पहले पॉजिटिव कर लेंगे। इसमें ये ग्रेटर है या लेस है, इससे ये छोटा है या बड़ा है, ये बताना। क्या करेंगे, पहले तो जो नेगेटिव में है दोनों में से कोई, उसको पॉजिटिव कर लेंगे। यानी 3/-7 है, इसको -1 से, हमने इससे पिछले वीडियो मैंने ये सब करवाया था आपको, -3 ये क्या हो गया, 7 प्लस का। अब हमारे पास ये 2 नंबर हैं, तो आप 7 और 11 ये अलग अलग डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर सेम करें पहले। -8/11 है, इसको 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -56/77। अब आप 3/-3/7 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें, -33/77। अब आप देख लो कि ये हमारा आया -56/77 और ये हमारा -33/77। तो ये 0 से 56 लेस है, यानी ये छोटा है, ये नंबर बड़ा है। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये आपने देखना है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो ये माइनस में है, तो माइनस में 0 से 56 लेस है, इट मींस ये लेस है और ये ग्रेटर है। तो ये आपका इसका कंपैरिजन हो गया। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लेकर के कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रैशनल नंबर को। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, 5/-2 और 5/6, 3/7
और ले लें एंड 3/14 अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। कैसे करें? पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। इसको हम -5/2 भी लिख सकते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2, 6, 7 एंड 14, बच्चों इनका एलसीएम 2, 6, 7 एंड 14 का एलसीएम कितना आएगा ये हम निकाल के भी देख सकते हैं। ऐसे करके देख लें आप। तो 2, 2, 3 जा 6, ठीक है ना, 2, 7 जा, तो 3, 1 और 1, ये आ गया 42। तो ये आपका एलसीएम आ गया 42। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसमें आपको करना है इनका सबका एलसीएम जो था वो डिनोमिनेटर जो है वो सबका सेम करना है, इसके इक्वल 5 इसको -5/2 आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या करें, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, यहां 42 आ जाए 21 से, ठीक है ना, ऊपर भी 21 से 105 माइनस का। इसको भी करें 5/6, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 42 आ जाए 7 से, तो 7 5 जा 35। 3/7 इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 42 आ जाए 6 से, 6 3 जा 18। अब 3/14 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 42 आ जाए 3 से, 3 3 जा 9। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब आप इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे बड़ा कौन सा, इसमें आप ये देख लो, ये तो 0 से भी कम है, 35, 89, ये नंबर सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा लेना है असेंडिंग में। तो सबसे छोटा कौन सा, ये -105/42। इसके बाद बड़ा कौन सा है, इसके बाद ये 9/42, इसके बाद 18/42 और इसके बाद 35/42। अब देखो ये इन नंबर को हम अरेंज करना था, तो हमें पता लग गया कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये नंबर कहां से आया था, इस नंबर से, ये -5/-2, क्योंकि हमने इनको रीअरेंज करना है। और इसके बाद 9 ये कहां से आया था, 3/14 से, इसके बाद 3/14 है, ये नंबर आ रहा है। इसके बाद किसका नंबर आ रहा है, 18/42, 3/7 से। इसके बाद फिर कौन सा नंबर रहेगा आपका, ये आपका रहेगा 5/6 से। तो बच्चों ये जो है असेंडिंग ऑर्डर है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बड़ा पहले आ जाएगा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसी में कर दें हम, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये क्या होगा, पहले ये आएगा 35/42, 18/42, 9/42 और सबसे छोटा नंबर लास्ट में। तो अब ये जैसे इसका 5/6 था, 3/7 था, 3/14 है और 5/-2 है। तो ये जो है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये अरेंज करना होता है। अब देखो इसके बाद हम करेंगे बच्चों, ये तो था इसको अरेंज करना। अब देखें एडिशन प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर में ऐड करना। देखो पहले तो ऐड करना सीखें, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, कोई भी नंबर ले लें हम और उसको ऐड कर दें। 2/7 प्लस 9/7 मान लो, ये ले लिया। दो तरह से मैं बता रहा हूं, एक तो सेम डिनोमिनेटर है, तब तो देखो हमने कुछ करना ही नहीं है, 2 + 9 11/7, ये ऐड हो गया। एक ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो, इसमें नंबर चेंज कर देता हूं, -5/14 कर दिया मैंने। अब इसमें डिनोमिनेटर सेम करना है या एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेता हूं, यहां 7 और 14 का एलसीएम आ गया 14।
अब डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया जाता है। 14 को 7 से डिवाइड किया, 14 को 7 से डिवाइड किया, बच्चों ये आया 2। जो ये आता है क्वोशंट उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 14 को 14 से डिवाइड किया 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -5। तो बच्चों ये क्या है आपका, ये आ गया आपका 4 प्लस -5 है तो -1/14। ये है ऐड करना। अब मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बच्चों, रैशनल नंबर की बात करें हम सिर्फ, ऑफ रैशनल नंबर। अब है फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आप जैसे नेचुरल नंबर में आपने अर्लियर क्लासेस में किया था कि अगर हम ये 5 नेचुरल नंबर है, इसमें 3 नेचुरल नंबर ऐड कर दें तो इसका आंसर भी नेचुरल नंबर ही आता है। 5 और 3 8, तो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है ना। इसमें भी ऐसा है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी a बाई बी कोई रैशनल नंबर है और c बाई डी कोई रैशनल नंबर है, तो ये जो रैशनल नंबर है अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो ये ऐड आएगा, इसका जो ऐड आएगा ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ये क्या होगा, इनकी एडिंग भी रैशनल नंबर होगी। अब बच्चों दूसरा क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब कोई भी नंबर ले लें, अभी हमने जो सम किया था वो क्लोजर प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखो कोई दो नंबर हम लेते हैं, जैसे मैं नेचुरल नंबर से पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 5 + 4 है 9 होगा, 4 + 5 है तो ये 9 होगा। तो यहां ऑर्डर डजंट मैटर, ये किसी भी ऑर्डर में हो तो वो नंबर वही रहता है। इसी तरह से रैशनल नंबर में मैं कोई भी नंबर लेता हूं, ये ए बी है और सी और डी है। अब ये लेंगे, अगर इनका ऐड करते हैं तो सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, ये एडिशन में ये प्रॉपर्टी जो है वो लगती है। अब मैं एक नंबर लेता हूं 5/8 प्लस -4/7, तो इसमें -4/7 प्लस 5/8 कर दो, इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है ना। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये 3 रैशनल नंबर के लिए होती है, जैसे a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन f। तो इसमें क्या करना है, a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f। इसमें अगर इसको और a अपॉन बी पहले को लेके दूसरी दोनों ऐड कर लें, या पहले दोनों को ऐड करके फिर ये ऐड कर दें तो रिजल्ट सेम होता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसके लिए कोई एग्जांपल ले लें, 2/3, कोई भी आप रैशनल नंबर ले लें, 2/3 प्लस -3/5, अगर ये इस तरह से ले लें तो भी प्लस -3/7, ये ले लिया 2/3, अगर ये दोनों ऐड करके तीसरा ऐड कर दिया, या इसको अलग ले करके और ये दोनों ऐड कर दें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है
आपका फोर्थ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। देखो बच्चों, ये रैशनल नंबर है, इसमें जीरो ऐड किया जाए यानी नथिंग, जीरो मीन्स नथिंग ऐड, तो फिर यही नंबर रहेगा। या जीरो में कोई भी रैशनल नंबर ऐड किया जाए तो वो a/b रहेगा। 2/5 है, इसमें जीरो ऐड करें आप तो 2/5 रहेगा। तो ये है एडिटिव ऑफ जीरो। अब है बच्चों एडिटिव इनवर्स, या हम कहें नेगेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स, फिफ्थ क्या है हमारा, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मीन्स आप समझते हैं उल्टा, किसी भी रेशनल नंबर में उसका उल्टा ऐड किया जाए। -a/b है, इसमें प्लस a/b ऐड किया जाए, नेगेटिव प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं, तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है ना, कोई भी नंबर ले लिया, उसमें अगर उसका उल्टा ऐड किया जाए तो वो जीरो होगा। -5/7 है, इसमें +5/7 करेंगे आप तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब है नेक्स्ट बच्चों, ये था एडिटिव का, ऐड का। अब सब्ट्रैक्शन का देखें हम। सब्ट्रैक्शन, अब तक हमने एडिशन का किया था, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, और इसकी प्रॉपर्टीज भी है। लेकिन पहले हम एक एग्जांपल ले लें, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे। -3/7 है, सब्ट्रैक्ट करना है -5/12। बच्चों इसमें ये होता है कि जिस रेशनल नंबर को या जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका मतलब जो उल्टा ऐड कर दो, उसका इनवर्स ऐड कर दो, तो -3/7 इसके अंदर क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपने, माइनस का 5/12, तो +5/12 कर दो, यानी हम सीधी भाषा में कह देते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, फिर प्लस हो जाता है। अब हम क्या करें, इसमें एलसीएम लेंगे, 12 से 84 एलसीएम आ गया, 84 को 7 से डिवाइड किया 12, 3 से 36 प्लस 84 को 12 से डिवाइड करें, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ गया, 7 5 से 35 -1/84। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन है। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज, एक एक करके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो बच्चों प्रॉपर्टीज जो एडिशन में थी वो सभी प्रॉपर्टीज यहां लागू नहीं होती। देखो आप कि हमने ये बात की कि 3 + 5 और 5 + 3 है, तो एडिशन में तो ये हो गया, लेकिन 3 - 5 करें और 5 - 3 करें, ये तो इक्वल नहीं होगा ना। तो मैं डिटेल में बताऊंगा, इसमें सारी प्रॉपर्टीज यूज नहीं होती, ये आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में तो वही है कि आप जो है ना किसी रेशनल नंबर में से कोई रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, a/b कोई रेशनल नंबर है, c/d कोई रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी एक रेशनल नंबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें यूज होती है। अब सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों दो की होती है। अब वो जो मैंने इस तरह से आपको बताया, a/b - c/d, तो c/d - a/b इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। ये नंबर इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इक्वल होता नहीं है, ठीक है ना। अब देखो कोई भी नंबर यहां लेकर के आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, या सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अब हम एसोसिएटिव की बात करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए होती है, 3 रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें भी देखो a/b c/d e/f। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये कभी नहीं होता a/b - c/d, अगर इन दोनों को माइनस करें, ठीक है, और -ef करें, फिर a/b
C अपॉन डी माइनस E अपॉन एफ करें तो ये इक्वल होता है? नहीं होता। ये भी नॉट इक्वल है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो बच्चों जीरो प्रॉपर्टी जो है, जीरो मीन्स नथिंग, ए अपॉन बी, इसमें से नथिंग, कोई नथिंग सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं होता, जीरो माइनस करना है, तो ये यही नंबर रेशनल नंबर रहता है, ठीक है ना। जैसे 3/7 है तो माइनस जीरो किया तो 3/7 ही रहेगा। तो बच्चों ये सब्ट्रैक्शन के अंदर आपकी ये था सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। थैंक यू।